नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान के बायोलॉजी से संबंधित टोटल 70 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बायोलॉजी से जुड़े हुए टोटल 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जीके से संबंधित बायोलॉजी से जुड़े हुए जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगे। इसलिए आप सभी किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और उसके उत्तर को याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का पहला सवाल है दोस्तों, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कि टाइफाइड से प्रभावित होता है, टाइफाइड रोग से वो काफी क्षतिग्रस्त हो जाता है। आपके ऑप्शन है अग्नाशय, आमाशय, आंत या मस्तिष्क। तो पहला का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों आंत, क्योंकि हमारे शरीर का आंत वाला जो अंग है वही टाइफाइड से काफी प्रभावित हो जाता है, काफी क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है 2 नंबर के सवाल में, इसमें आपसे पूछा है दोस्तों, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। इनमें से किस प्रोटोजोआ के कारण पेचिश की बीमारी उत्पन्न होती है। पेचिश का रोग उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन है एंट अमीबा, अमीबा, फैगोट्रोफिक या फिर ट्रिपेनोसोमा। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा 2 का, तो आप लोग बताएंगे एंट अमीबा। सही आंसर 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में दोस्तों, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। आपके ऑप्शन है रेटिना के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, नेत्र गोला के छोटा होने से या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे यही पूछा है दोस्तों कि हमारे आंखों की दूरदृष्टि की जो बीमारी है उसका मुख्य कारण क्या है, अर्थात किसके कारण हमारे आंखों में दूरदृष्टि वाली बीमारी उत्पन्न होती है, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों नेत्र गोला के छोटा होने से। जब हमारे आंखों के नेत्र गोला की आकार छोटा हो जाता है, नेत्र गोला का आकार काफी दोस्तों जब छोटा हो जाता है तब जाकर हमारे आंखों में दूरदृष्टि वाला जो बीमारी है वो उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर हमारे आंखों के नेत्र गोला का आकार बड़ा हो जाएगा तो ऐसे में दोस्तों दोष उत्पन्न होगा कौन, तो आप लोग बताएंगे निकट दृष्टि दोष। क्या, तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछेगा दोस्तों कि दूरदृष्टि की बीमारी किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे उत्तल लेंस। आपसे प्रश्न कर देगा कि हमारे आंखों के दूरदृष्टि दोष की बीमारी को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में आप लोग बताएंगे उत्तल लेंस। लेकिन अगर आपसे प्रश्न करेगा कि निकट दृष्टि दोष वाले दोष को दूर करने के लिए, हमारे आंखों के निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे अवतल लेंस। ठीक है, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल लेंस का आप लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि जिसको ये रोग हुआ रहता है वो क्या करते हैं कि ऐसे लेंसों का प्रयोग करते हैं, आप लोग याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, हैजा का क्या कारण है। आपके ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे जीवाणु। सही आंसर आप लोगों का ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे एड्स रोग की। 5 का सही आंसर क्या मिलेगा, तो डी, यानी कि एलिसा जांच के द्वारा किस रोग का पता किया जाता है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे एड्स रोग का पता किया जाता है। एड्स रोग की बीमारी का जो पता है वो कब चला था, तो आप लोग बताएंगे सन 1981 ईस्वी को। 1981 ईस्वी को
ही एड्स वाले बीमारी का पता चला था हमारे वैज्ञानिकों को। तो आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे ऐसे ऐसे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है 6 नंबर में दोस्तों, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? आपके ऑप्शन है ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या क्लोराइड। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे फ्लोराइड। 6 का राइट आंसर आपका बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 7 नंबर के सवाल में, खासरा रोग का कारक क्या है? खासरा रोग का कारक क्या है? किसके कारण खासरा रोग वाली बीमारी उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? सही आंसर होगा विषाणु। आप लोग याद रखेंगे विषाणु के कारण ही खासरा रोग का जो बीमारी है वो उत्पन्न होता है, अर्थात खासरा जैसी बीमारी उत्पन्न होता है। तो सही आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रोथेरेपी का, साइकोथेरेपी का, कीमियोथेरेपी का या फिर फिजियोथेरेपी का। तो 8 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे साइकोथेरेपी का। कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला जो उपकरण है वो है दोस्तों साइकोथेरेपी। तो 8 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? 8 का ना, तो 8 का दोस्तों साइकोथेरेपी नहीं होगा, कीमोथेरेपी होगा। क्या होगा? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का प्रयोग करके कैंसर का उपचार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, ना कि बी। 9 नंबर के सवाल में आते हैं। तो इसमें आपसे कहा गया है दोस्तों, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, आनीमिया, होमोफिलिया। तो 9 का राइट आंसर आप बताएंगे ल्यूकेमिया। आपका करेक्ट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे पैनक्रियास। आपका सही आंसर क्या होगा? पैनक्रियास। पैनक्रियास वाले अंग के खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप हमारे शरीर में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पर पैनक्रियास, यहाँ पर ए है सी है बी है। तो देखिए यहाँ पर जानते हैं किडनी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का 10 का जो राइट आंसर होगा वो किडनी होगा, क्योंकि सी नंबर में किडनी आया है। मैंने अभी ऑप्शन को देखा, आंसर में देखा, तो उसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पैनक्रियास है। पैनक्रियास से होगा, पैनक्रियास से होगा। आप लोग इसी को याद रखना, पैनक्रियास से होगा, यही होगा आप लोगों का राइट आंसर। याद रखेंगे पैनक्रियास, बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है मियादी जवर किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है वायरस, जीवाणु, फफूंद, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर बताएंगे जीवाणु। तो सही आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर में दोस्तों, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है क्यूलेक्स फटिगन, एनाफिलीज कल्सीफेसिज, एडिज एजिप्टी या फिर मनसोनिया यूनिफॉर्मिस। 12 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों एडिज एजिप्टी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे फ्लू, क्योंकि टाइफाइड, हैजा और अमीबियासिस वाले जो बीमारी हैं ये होते हैं पानी के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें फ्लू का, तो फ्लू होता है दोस्तों किसके द्वारा? तो हवा के द्वारा। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। 14 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? इनमें से कौन पोलियो का कारण है बताइए। तो इसका राइट आंसर 14 का क्या मिलेगा? तो आप लोग बताएंगे एक वायरस। एक वायरस ही दोस्तों पोलियो का कारण होता है। वायरस के द्वारा ही पोलियो जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। 15 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें पूछा है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया रोग के कारण हमारे शरीर क्या ऐसा कौन सा अंग है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है आंत, अस्थि संधि, यकृत, फेफड़ा। तो 15 का राइट आंसर बताएंगे फेफड़ा। तो आपका राइट आंसर डी मिलेगा। 16 नंबर सवाल है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? आपके ऑप्शन है मलेरिया, फाइलेरिया, रिंग बर्म या दाद या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर बताना आप लोग फाइलेरिया। सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में क्या संचित रहता है? आपके ऑप्शन है तांबा, कैल्शियम,
लोहा, सोडियम। बताइए तो विल्सन एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर में क्या संचित होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे तांबा यानी कि कॉपर। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। असाधारण रूप से, असामान्य रूप से किसकी बढ़ोतरी होती है आपको यही बताना है। तो 18 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या की बढ़ोतरी होती है, अर्थात WBC की बढ़ोतरी होती है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। आपके ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, पलीहा। तो 19 के राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे। तो 19 क्या होगा दोस्तों, यकृत। करेक्ट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। यकृत को ही कहा जाता है लीवर, आप लोग याद रखेंगे। यकृत का अंग्रेजी नाम क्या है। तो यकृत का अंग्रेजी नाम है लीवर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 20 का होगा दोस्तों डिप्थीरिया। क्या होगा, डिप्थीरिया। सही आंसर आपका बी मिलेगा। यहाँ पर मधुमेह, गठिया, कैंसर ये बिल्कुल भी संक्रामक रोग नहीं है। जिसे हुआ है उसी को दोस्तों वो प्रभावित करेगा, उसी को काफी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन बाकी जो अदर लोग हैं, जो उसके संपर्क में आने वाले लोग हैं, उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला रोग कौन है। तो आप बताएंगे डिप्थीरिया, ठीक है, या फिर अन्य संक्रामक रोग। अगला प्रश्न है 21 नंबर में दोस्तों, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है। आपके ऑप्शन है वर्णधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। तो 21 के राइट आंसर बताएंगे रक्तहीनता यानी कि रक्त की कमी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो 22 के राइट आंसर बताएंगे खासरा। सही आंसर बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चेचक होने का क्या कारण है। तो इसके राइट आंसर क्या मिलेगा, रूबीओला वायरस, बैरियोला वायरस, बैरिसेला वायरस या फिर मिक्सो वायरस। तो 23 के राइट आंसर बताना आप लोग बैरियोला वायरस। सही आंसर बी मिलेगा। 24 नंबर सवाल है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। तो आप बताएंगे आयोडीन। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो आयोडीन की कमी होने से ही दोस्तों हमारे शरीर में गले के पास घेंगा रोग वाली बीमारी उत्पन्न होती है, अर्थात हमारे गले का जो आकार होता है वो काफी बढ़ जाता है, सूज जाता है। तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो आप बताएंगे घेंगा रोग। तो सही आंसर सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर में, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। तो इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। तो 26 के राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। तो आप बताएंगे मधुमेह यानी कि डायबिटीज। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, काला जार का संचार किससे होता है। आपके ऑप्शन है काला मक्खी, सिकता मक्खी, सेटसी या चिंचड़ी। तो 27 के राइट आंसर बताएंगे सिकता मक्खी। करेक्ट आंसर बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के लिए पहला टीका खोजा था। आपके ऑप्शन है ए फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या जॉन हंटर। तो इसके राइट आंसर बताएंगे एडवर्ड जेनर। आपका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस या फुंगी। तो 29 के राइट आंसर बताएंगे दोस्तों वायरस के कारण। आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है। आपके ऑप्शन है गठिया, पीलिया, छोटी माता, मलेरिया। तो 30 के राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पर मलेरिया। मलेरिया ही मच्छरों के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। तो सही आंसर आपका होगा डी। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। इनमें से कौन दोस्तों स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा। तो 31 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे आंवला। तो आप लोग सी को राइट बताना। अगला प्रश्न है 32 नंबर के सवाल में, एड्स होता है किससे, जीवाणु से,
फफूंद से, कृमि से, विषाणु से। तो 32 के राइट आंसर बताएंगे विषाणु से। आपका करेक्ट आंसर डी मिलेगा दोस्तों। 33 नंबर सवाल है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसके वजह से बनती है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम एसीटेट से, कैल्शियम ऑक्जेलेट से, सोडियम एसीटेट से या फिर सोडियम बेंजोएट से। तो 33 के राइट आंसर आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट से। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर में, सरल गलगंड कहा गया है, सरल गलगंड जिसको घेंगा कहा जाता है दोस्तों, यह किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो आप लोग बताएंगे थायराइड ग्रंथि को। किसको? थायराइड ग्रंथि को। तो 34 के राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर सवाल है आपके पास, इनमें से कौन सा कवकीय रोग है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दाद। दाद क्या है? तो दाद एक प्रकार का कवक से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो राइट आंसर आप लोग इसी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? इनमें से कौन बीमारी संचारक बीमारी है? तो राइट आंसर आप लोग 36 का क्या बताएंगे? तो आप बताना खासरा। तो राइट आंसर आपका डी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 37 नंबर में, काली मौत किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कैंसर, प्लेग, एड्स, मलेरिया। तो राइट आंसर आप लोग बताना 37 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लेग। तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो आप लोग बताएंगे प्लेटलेट्स की। किसकी? प्लेटलेट्स की यानी कि पटिकाणुओं की। तो करेक्ट आंसर आपका ए मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 यानी कि सूची 1 का मिलान आपको सूची 2 के साथ करना है। तो देखिए यहाँ पर जो प्लेग है ना, प्लेग वो किसके कारण उत्पन्न होने वाला रोग है? तो आप बताएंगे दोस्तों जीवाणु। जीवाणु के कारण प्लेग की बीमारी उत्पन्न होती है। अगर बात करें एड्स का, तो एड्स होता है दोस्तों विषाणु के कारण। विषाणु के कारण ही एड्स की बीमारी उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें गांजापन का, तो गांजापन की बीमारी उत्पन्न होती है किसके कारण? तो कवक के कारण। और बात करें मलेरिया का, तो मलेरिया वाला बीमारी उत्पन्न होता है प्रोटोजुआ के कारण। तो यहाँ पर आपका डी क्या होगा? तो एक से मिलेगा। कहने का मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा? देखो आपका राइट आंसर होगा 4 3 2 1। देखो तो ऑप्शन में है 4 3 2 1 है ना, ऑप्शन में है ना 4 3 2 1। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को राइट बताएंगे। आपके पास अगला सवाल है 40 नंबर में, इनमें से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? आपके ऑप्शन है हैजा, चेचक, क्षय रोग, कर्क रोग। अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा बीमारी है जिससे बिल्कुल भी संक्रामक रोग होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं होता? तो 40 का राइट आंसर क्या बताइएगा? 40 का करेक्ट आंसर होगा कर्क रोग। तो आप लोग डी को राइट बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? अर्थात जल से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? आपके ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक। तो 41 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों मलेरिया। मलेरिया नहीं, हैजा। हैजा आपका राइट होगा। तो करेक्ट आंसर आप लोग सी को बताएंगे। आपके पास अगला सवाल है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन इनमें से क्या है? तो आप बताएंगे माँ का दूध। तो राइट आंसर आपका डी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 43 नंबर में, बहुअशोधित चिकित्सा इसके संक्रमण के लिए है। बहुअशोधित चिकित्सा यानी कि एमडीटी किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़ के लिए, एड्स के लिए, हैजा के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। तो 43 के राइट आंसर आप लोग दोस्तों बताएंगे किसके लिए? तो कोढ़ के लिए। राइट आंसर आपका ए मिलेगा। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण के द्वारा किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे टाइफाइड का। सही आंसर आपका सी होगा दोस्तों। बिडाल परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे टाइफाइड रोग की पहचान करने के लिए। अगला है 45 नंबर में, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीटीपी को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? आपके ऑप्शन है मधुमेह, कैंसर, रेबीज, काली खांसी। तो आप बताएंगे काली खांसी। काली खांसी से सुरक्षा के लिए ही दोस्तों बच्चों में अक्सर डीटीपी को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे एनोफिलिसिस मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? तो एनोफिलिसिस मच्छर के द्वारा। तो राइट आंसर आपका सी मिलेगा दोस्तों। 47 नंबर में आते हैं, तो इसमें पूछा गया है
पीलिया रोग किसे प्रभावित करती है? हमारे शरीर के किस अंग को पीलिया रोग प्रभावित करती है? तो 47 का राइट आंसर आप बताएंगे यकृत को। तो आपका राइट आंसर बी मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अधिरक्त स्राव क्या है? अधिरक्त स्राव क्या है अर्थात अधिरक्त स्राव से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो 48 के राइट आंसर बताएंगे एक अनुवांशिक विकार वाला रोग है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है HIV क्या है? HIV क्या है दोस्तों? तो HIV क्या है? तो यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, विषाणु से उत्पन्न होने वाला एक रोग है। तो आप लोग सी को राइट बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? तो आप लोग क्या बताएंगे? 50 का राइट आंसर 50 का हो जाएगा कालाजार। कालाजार एक प्रकार का संक्रामक रोग है। तो आप लोग डी को राइट बताएंगे। हाँ कर दे। आपके पास अगला प्रश्न है 51 नंबर में। इसमें पूछा है एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो मैंने आप लोगों को तुरंत ही बताया था कि एड्स देने वाले अर्थात एड्स उत्पन्न करने वाले वायरस की जो पहचान है वो किया गया था दोस्तों सन 1981 ईस्वी को। तो 51 का राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? घातक मलेरिया रोग को फैलाने वाले मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो आप लोग 52 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। पैलेमोजोडियम मलेरियाई होते हैं। क्या होते हैं? पैलेजमोडियम मलेरियाई होते हैं। 52 का राइट आंसर ए होगा। आप लोग ए को याद रखिएगा। 53 नंबर सवाल है दोस्तों इनमें से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? वंशानुगत संचारित रोग कौन है? आपके ऑप्शन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलिटस, हीमोफेलिया या कैंसर। तो 53 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या बाबू? तो यहाँ पर आपका होगा हीमोफेलिया। सही आंसर आपका सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर में मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। मलेरिया मादा एनीफिलीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी? तो आप लोग बताएंगे एडवर्ड जेनर ने। तो करेक्ट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। 55 नंबर के सवाल में आते हैं। 54 का सी नहीं होगा, रोनाल्ड रॉस होगा। रोनाल्ड रॉस। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। इसका पता सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। इसलिए आप सभी 54 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। आपके पास अगला सवाल है इनमें से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि बिल्कुल भी वायरस के कारण उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है? तो राइट आंसर आप बताएंगे टाइफाइड। 55 का करेक्ट आंसर मिलेगा डी। 56 नंबर सवाल है दोस्तों BCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है 2-3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात या 15 दिन के भीतर। तो 56 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवजात में ही, जन्म लेते लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग सी को बताइएगा। आपके पास अगला सवाल है रेबीज क्या है? रेबीज कैसा रोग है? क्रीम जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग या फिर प्रोटोजोआ जनित रोग। तो 57 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? इसका होगा दोस्तों आप लोगों का विषाणु जनित रोग। तो करेक्ट आंसर भी मिलेगा। आपके पास अगला सवाल है प्लेग किससे फैलता है? किस जीव के कारण प्लेग की बीमारी फैलती है? तो 58 का राइट आंसर आप लोग दोस्तों बताएंगे जीवाणु। जीवाणु के कारण फैलती है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो आप बताएंगे त्वचा का प्रदाह। त्वचा का प्रदाह वाला रोग ही कवक के कारण उत्पन्न होने वाला बीमारी है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है किसको? खून को, फेफड़े को, दिल को, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का राइट आंसर आप बताएंगे रक्त को, खून को, ब्लड को। तो सही आंसर आपका ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो उपयुक्त सभी। सही आंसर आपका डी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? मरासमस, रिकेटस, बेरी बल्क चर्म। तो 62 का राइट आंसर आपका क्या मिलेगा? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे मारास्मस। 62 का राइट आंसर ए मिलेगा।
आपके पास अगला सवाल है 63 नंबर में। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है किसके द्वारा? किसके द्वारा बताइए तो? वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा, बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, फंगस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ तथा मादा एनफुलेज मच्छर के द्वारा। तो 63 का राइट आंसर आप बताएंगे वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा। सही आंसर आपका ए मिल जाएगा। आपके पास 64 नंबर सवाल है कि इस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, अर्थात ऐसा कौन सा रोग है जिसका पूरी तरीके से निवारण कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों चेचक है। 64 का करेक्ट आंसर सी होगा। आपके पास अगला सवाल है जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दिमाग को, मस्तिष्क को। तो सही आंसर डी होगा दोस्तों। 66 नंबर सवाल है आपके पास है, यहाँ पर 66 नंबर सवाल है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा के द्वारा, मच्छर के द्वारा, झिंगुर के द्वारा, खरगोश के द्वारा। तो आप बताएंगे मच्छर के द्वारा। तो राइट आंसर बी होगा दोस्तों। आपके पास अगला सवाल है जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस को फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या है? तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे 67 का? तो आप बताइएगा एनोफ्लिस। सही आंसर आपका सी मिलेगा दोस्तों। आपके पास अगला सवाल है इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है, यानी कि जो इबोला है, इबोला यह क्या है? तो यह एक प्रकार का दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग से प्रकोप वाला एक शब्द है। तो राइट आंसर आप ए को बताएंगे, ए करेक्ट होगा। 69 नंबर में चलते हैं। इसमें कहा गया है ल्यूकोडर्मा की बीमारी है, ल्यूकोडर्मा की बीमारी है आंखों की, त्वचा की, गले की, यकृत की। तो राइट आंसर बताएंगे त्वचा की। त्वचा की बीमारी कौन है? तो आप बताएंगे ल्यूकोडर्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? तो बी दोस्तों। आपके पास लास्ट सवाल है निमोनिया किस सूजन के कारण होता है? निमोनिया सूजन के कारण होता है, अर्थात निमोनिया से किस अंग का सूजन हो जाता है? तो 70 का राइट आंसर आप बताएंगे फेफड़ा। निमोनिया फेफड़ा के सूजन के कारण होता है। जब हमारे शरीर के फेफड़ों में सूजन आ जाती है तो ऐसे में दोस्तों निमोनिया हो जाता है। तो राइट आंसर आप लोग डी को बताएंगे। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को टोटल बायोलॉजी से संबंधित 70 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।